पिछले 2 सालों से दुनिया कोरोना महामारी के दौर से गुजर रही है। इन 2 सालों में विकसित देश इस संकट से तो उबर गए, लेकिन विकासशील और गरीब देशों की हालत पतली है। एशियाई विकास बैंक की ताजा रिपोर्ट बताती है कि एशिया और प्रशांत क्षेत्र में गरीबी के खिलाफ लड़ाई को कम से कम 2 साल पीछे करके छोड़ दिया है। साल 2020 का वो दौर जब दुनिया थम सी गई थी, सड़कें सुनसान थी, लॉकडाउन से सब कुछ थम सा गया था। इस दौरान लाखों लोगों की जान ही नहीं गई, उससे ज्यादा लोग आर्थिक रूप से बर्बाद हो गए। विकसित देश और वहां के लोग तो इस संकट के बाद किसी तरह से उठ खड़े हुए, लेकिन विकासशील और गरीब देशों की हालत अब भी पतली है। श्रीलंका इसकी मिसाल है, जो टूरिज्म पर निर्भर था, मगर कोरोना के बाद वहां की इकोनॉमी पूरी तरह से टूट गई। बीते 2 साल में कई अर्थव्यवस्थाएं दिवालिया हो चुकी हैं। भारत जिस दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में है, वहां आर्थिक दुर्दशा का हाल काफी खराब है। कोविड-19 की महामारी के चलते एशिया प्रशांत क्षेत्र अत्यधिक गरीबी के खिलाफ अपनी लड़ाई में 2 साल पिछड़ गया है। एशियाई विकास बैंक की एक रिपोर्ट में ये बात कही गई है। रिपोर्ट कहती है कि यदि कोविड-19 महामारी का प्रकोप न होता तो एशिया प्रशांत क्षेत्र में अत्यधिक गरीबी के स्तर में इस साल तक जो कमी आई है, वो लक्ष्य 2020 में ही हासिल हो जाता। एडीबी यानी एशियाई विकास बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक हर दिन करीब 152 रुपए से कम गुजारा करने वालों को अत्यधिक गरीबी की स्थिति में माना जाता है। ताजा रिपोर्ट बताती है कि कोविड-19 की महामारी ने एशिया और प्रशांत क्षेत्र में गरीबी के खिलाफ लड़ाई को कम से कम 2 साल पीछे कर दिया है। खास तौर से खाद्य असुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा के मामले में हालांकि अर्थव्यवस्थाएं ठीक हो रही हैं, लेकिन लोगों को गरीबी से बाहर निकालना पहले से ज्यादा मुश्किल हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।